हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों हमारी ये लिए आपके लिए एक माह सीरीज चल रही है और उस माह सीरीज के अंतर्गत हम डेली आंसर राइटिंग भी करते हैं। और चूंकि आपके लिए क्वेश्चन शेयर किया जा रहा है तो उस क्वेश्चन को मैं वैसे भी आपको बोल के सुना दूंगा और थोड़ा सा उसका ब्रीफ आपको बता दूंगा ताकि आप आंसर राइटिंग है अच्छे से कर सकें। तो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। GS 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, बल्कि ये नियंत्रण एवं संतुलन पर आधारित है। ध्यान रखना, इसकी व्याख्या करनी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर ऑफ सेपरेशन की बात, तो नॉट ओनली पावर वो बात करता है, नॉट ओनली पावर ऑफ सेपरेशन बट आल्सो वो है चेक एंड बैलेंस की भी बात करता है। ध्यान रखना। तो आपको दो भागों में इस क्वेश्चन को पार्ट करके हुए बताना है। फिर बोल रहा हूँ, क्या आपके विचार से भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, बल्कि ये नियंत्रण एवं संतुलन पर आधारित है? व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन है। अब इसमें आपको हमेशा दो चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। दो पार्ट है इसके। एक और आपको दिखाना है कि कठोर पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, और दूसरी ओर दिखाना है कि चेक एंड बैलेंस किस तरीके से करता है। तो हमने शक्तियों के पृथक्करण को स्वीकार किया है, आर्टिकल 15 है DPSP के अंतर्गत। लेकिन हमने चूंकि संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है, इसलिए कठोर को नहीं, बल्कि क्योंकि कठोर इसलिए नहीं है क्योंकि जो कार्यपालिका के सदस्य है वो विधायिका के सदस्य है, इसलिए विधायिका और कार्यपालिका में समन्वय पाया जाता है। इसका मेन कारण है हमारी संसदीय शासन व्यवस्था। तो संसदीय शासन व्यवस्था की वजह से हमने ऐसा किया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप इंट्रो में भारतीय डेमोक्रेसी से जोड़ करके, भारतीय डेमोक्रेसी और संविधानवाद से जोड़ करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। एक पैराग्राफ इंट्रो में लिख सकते हैं शक्ति पृथक्करण को हमने स्वीकार किया, दूसरे में लिख सकते हैं शक्ति पृथक्करण को हमने स्ट्रिक्टली स्वीकार नहीं किया, और तीसरा पैराग्राफ जो मेन बॉडी का वो आपका पूरा फोकस पर रहेगा। उसमें आपको बताना होगा कि पृथक्करण के स्थान पर हमने चेक एंड बैलेंस को स्वीकार किया है। और चेक एंड बैलेंस का मतलब है कि कार्यपालिका न्यायपालिका को, न्यायपालिका कार्यपालिका को बैलेंस करती है। इसी प्रकार कार्यपालिका विधायिका को, विधायिका न्यायपालिका को चेक एंड बैलेंस करती है। अब कैसे करती है ये आप सभी जानते होंगे, हमने आपको बताया भी था क्वेश्चन में एक जगह। तो उस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। आपको आंसर और कंक्लूजन में लिखना है कि भारतीय संविधान एक संविधानवाद, मौलिक अधिकार, व्यक्ति की गरिमा और संविधान की सर्वोच्चता पर आधारित है। इसलिए सरकार के सभी अंग हैं वो अपनी शक्तियों के साथ साथ उनमें चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है, ताकि वो सुचारू रूप से लोगों के हितों में काम कर सके और संवैधानिक मूल्य और लोकतांत्रिक मूल्य उनको लागू कर सके। तो इतनी सी चीज इसमें लिखनी है। फिर बोल रहा हूँ, एक पार्ट इसका ये है छोटा सा, पहला इंट्रो देना है भारतीय संविधान से जोड़ते हुए भारतीय संविधान की लोकतांत्रिक संस्थाओं के आधार पर। एक मेन बॉडी में एक पार्ट लिखना है पृथक्करण को दिखाना है, एक दिखना है कि पृथक्करण स्ट्रिक्ट नहीं है ये दिखाना है, और तीसरा पैराग्राफ दिखाना है चेक एंड बैलेंस नहीं है, सॉरी चेक एंड बैलेंस है। अब चेक एंड बैलेंस आपको खुद पता होना चाहिए कि कार्यपालिका न्यायपालिका को किस तरीके से कंट्रोल करती है और न्यायपालिका कार्यपालिका को किस तरीके से कंट्रोल करती है। ठीक है, प्रकार विधायिका न्यायपालिका को किस तरीके से कंट्रोल करती है और न्यायपालिका विधायिका को किस तरीके से चेक एंड बैलेंस करती है। तो ये तीन आधार पे आपको पैराग्राफ है, तीन पैराग्राफ बनेंगे। इस क्वेश्चन को ज़्यादा लगे, कोई भी मेरा दोस्त जिस पे बिल्कुल नहीं आता वो भी इसको लिखने की कोशिश करें, चाहे अच्छा बुरा जैसा भी उन पे लिखा जाए लिखने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि आंसर राइटिंग लेट्स टू स्टार्ट फॉर अपियरिंग मेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मेंस एग्जाम आपको देनी है, किसी भी प्रकार की एग्जाम, चाहे स्टेट PCS है चाहे UPSC है, आपको आंसर राइटिंग आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को आंसर राइटिंग करें, जल्दी आपकी कॉपी चेक कर दी जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों हम मॉडल आंसर भी आपके साथ शेयर करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। प्रीवियस वीडियो आप पॉलिटी के वीडियो देखो, वहाँ से इसका आंसर आप अच्छे से ढूंढ पाओगे। तो इसी के साथ इतना ही आपको समझाने के लिए मेरे द्वारा इस छोटे से वीडियो को बनाया गया था, क्योंकि टाइम कम था इसलिए जल्दीबाजी में इतना ही बताया गया। इसलिए आप सभी को रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से देखें, समझें और हमारे वीडियो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।